नमस्कार, मैं मनोज बजाज, डायरेक्टर मैनेजमेंट सिंथेसिस। आज 4 मई 2025 को नीट 2025 का जो पेपर हुआ है उसको लेकर के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी घबराहट हो गई है, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ आया है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स नीट जैसे IIT जैसे IAS जैसे जो पेपर्स होते हैं, UPSC के पेपर्स होते हैं, इनमें हम कोई भी प्रेडिक्शन पहले से नहीं कर सकते। ये सदैव अनिश्चितताओं से भरे हुए होते हैं। पेपर कभी बहुत टफ आ जाता है, कभी पेपर इजी होता है। अगर टफ है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए टफ है, कट ऑफ नीचे जाएगी। लेकिन क्या होता है कि बच्चे और पेरेंट्स पिछले साल के पेपर की जो कट ऑफ है उससे कंपेयर करते हैं और उनको लगता है कि अगर हमारे पिछले साल की कट ऑफ से अभी बहुत कम आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन शायद नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ हमेशा से लागू नहीं होती, क्योंकि पिछले साल की कट ऑफ पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग थी और इस साल की जो कट ऑफ है वो इस साल के पेपर से तय होगी, जिसका लेवल पिछले साल से काफ़ी टफ है। इसलिए इस बार के पेपर देखिए, पिछली बार जो हिस्ट्री राउंड में लास्ट जनरल और OBC में जो गवर्नमेंट MBBS मिला था वो 650 मार्क्स पर मिला था। अब हम ये सोचें कि पेपर टफ है तो कितनी कट ऑफ नीचे जाएगी, 600 जाएगी, 580 जाएगी। देखिए, एक तो इस बार कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी। इसके कई सारे प्रमुख कारण हैं। पहला कारण कि 200 क्वेश्चंस की जगह 180 क्वेश्चन ही दिए गए, जो कि 20 क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने का ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास होता था, वो इस बार नहीं है। दूसरा कारण 180 मिनट ही हो गए। पहले क्वेश्चन 180 करने होते थे, 200 आते थे, उसमें से 180 करने होते थे, टाइम 200 मिनट मिलता था, अब 20 मिनट कम हो गए। तो इन दोनों कारणों से हम पहले से मान के चल रहे थे कि कट ऑफ 600 से 610 के बीच जाएगी, अगर पिछले साल जैसा ही पेपर आता है तो भी। लेकिन इस बार एक काम और हुआ है। अब पेपर जैसे ही कंप्लीट हुआ और बच्चे हमारे पास पेपर लेकर आए तो पता चला कि फिजिक्स का पेपर ऐतिहासिक रूप से टफ आया है। आज तक का हमारे को भी इतने समय हो गया, लेकिन इतना टफ पेपर 2006 से सिंथेसिस है चल रहा है अनुरत, तो 2019 साल हो गए, लेकिन 19 सालों में इतना टफ पेपर फिजिक्स का नहीं आया। तो फिजिक्स का पेपर ऐतिहासिक रूप से टफ है। और दूसरा नंबर जो है, केमिस्ट्री का पेपर भी लेंथी और हमेशा की तुलना में टफ है। और बायो का पेपर भी लेंथी और ऐसा है जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन बच्चे स्किप या तो स्किप करेंगे या गलत करेंगे। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने वाली है। 550 से नीचे कट ऑफ चली जाए, ऐसा तो हम पूरी उम्मीद ही कर रहे हैं। अब ये 550 से भी कितनी नीचे जाएगी, जनरल और OBC कैटेगरी कट ऑफ 530 पे भी ठहर सकती है, 525 भी जा सकती है, 535 भी रह सकती है। अभी हम मात्र 5 घंटे 6 घंटे हुए हैं पेपर कंप्लीट हुए। 5 बजे पेपर कंप्लीट हुआ और आज 10 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उससे पता चल रहा है कि 5 घंटों में इतना प्रॉपर एनालिसिस अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये श्योर है कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी नीचे जाएगी। और वो कट ऑफ जो नीचे जा रही है उस कट ऑफ को अभी हम और ज़्यादा 2 दिनों में आंकलन कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, और हम आपको और ज़्यादा उस वीडियोस के द्वारा ये एनालिसिस हम आपको बता देंगे। तो जिन बच्चों के भी 530 से ऊपर नंबर है, 530 है जनरल OBC कैटेगरी के, वो ना उम्मीद नहीं हुए, वो अपनी उम्मीद बनाए रखें। 510, 15, 20 वाले को भी हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि 0% उम्मीद है अभी सिलेक्शन की, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग अभी कोई भी हड़बड़ाहट के अंदर, कोई भी पैनिक या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में नहीं आए। पेरेंट्स भी नहीं आए। कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने वाली है। SC ST कैटेगरी कट ऑफ और नीचे जाएगी, लगभग 70 से 80 नंबर नीचे रहेगी SC कैटेगरी की, और उससे भी जनरल और OBC की तुलना में, और उससे भी 20-30 नंबर नीचे जाएगी ST कैटेगरी की। इसलिए पिछली कट ऑफ को देख करके आप इस साल का कंपैरिजन नहीं करें। ये बिल्कुल अलग परिस्थितियों में अलग लेवल का पेपर था, जिसकी अपनी कट ऑफ अभी 2 से 3 दिनों में लगभग हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता देंगे। उसके अनुसार आपको अपना आकलन करना है। पिछले साल वाले कट ऑफ से आकलन करने से बचना है। धन्यवाद।